इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो आपको मदद करेंगी इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरह सीखने में, और कोई भी लैंग्वेज को, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको मदद करेंगी उस लैंग्वेज को सीखने में एक प्रॉपर वे में। So let's get started. Assalamualaikum everyone. My name is Ahmad Khan and you people are watching Learnable. And if you want to increase knowledge about books, self-development and anything that has impact in your life, gives you a proper knowledge about health, wealth and anything that has relation between those things. So subscribe my channel and press the bell icon. So without wasting our time, let's get started our video. So point number 1, English is a language, not a subject. Or any language, any particular language, if you are talking about the Russian language, if you are talking about the Chinese, तो वो सभी एक लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले अपने माइंड में क्लियर कर लें कि आपको इस लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं तो उससे लैंग्वेज ही तरीके से पढ़ी, ये नहीं पढ़ी समझिए कि वो एक सब्जेक्ट है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं जब लैंग्वेज सीखने लगा था इंग्लिश लैंग्वेज, तो मैं समझता था कि यार ये तो एक सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट की तरह से वो पढ़ रहा था, अपने दिमाग के बर्डन लेके इंग्लिश को भी इसी तरीके से पढ़ रहा था। पर जब मैंने सेंटर को ज्वाइन करा, उसके बारे में थोड़ा बहुत जाना, तो जब जाके मेरे को पता चला इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट, तो मैंने अपने दिमाग से ये चीज़ को क्लियर करा, तो इसने मेरे को मदद करी उस लैंग्वेज को सीखने में एक प्रॉपर तरीके से। और जैसे मैंने बात करी इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या होता है, हम उसकी कोर तक नहीं जाते, सब्जेक्ट की कोर तक नहीं आते। मिसाल के तौर पे अगर हम एटम के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी कोर तक नहीं जाएंगे। मगर अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को एक लैंग्वेज समझ के पढ़ेंगे तो हम उसकी कोर तक जाएंगे। मिसाल के तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज में 4 फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये 4 चीज़ें हमें मदद करती हैं कोई भी लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से सीखने में। और अगर आप ये चीज़ अपने दिमाग से क्लियर कर लेंगे कि एनी लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट, तो ये आपको मदद करेगी उस लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से सीखने में। एंड पॉइंट नंबर 2, मेक अ नोट्स। आप वो नोट्स बनाएं और उस नोट्स में ये ख्याल रखें, कोई भी अगर आप लिख रहे हैं, कोई भी रजिस्टर बनाएं उसका, तो उसमें ख्याल रखें वो नोट्स सबसे पहले आप अपने लिए बना रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। तो उसमें वो बातें लिखें जो आपको समझ में आ रही हैं। मिसाल के तौर पे आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, जैसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, कोई भी इन ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो उसमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उस कॉन्सेप्ट को अपने वर्ड्स में लिखें रजिस्टर में। तो ये आपको मदद करेगी उसको बाद में रिकॉल करने में। अगर आप जिसे जहन से आपसे निकल जाए और आपको बाद में याद आए यार एक्टिव वॉइस को दोबारा से पढ़ लेते हैं, तो आप उस रजिस्टर को निकाल के अपने ही हाथों से बने हुए नोट्स को दोबारा पढ़ सकते हैं। तो आपको मदद करेगी एक लैंग्वेज को लंबे समय तक प्रैक्टिस करने में और उससे अच्छी तरीके से सीखने में। एट द एंड, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, कोई भी लैंग्वेज में 4 फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग। तो इन चारों चीज़ों में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा पावरफुल एक ही चीज़ होती है, और वो है स्पीकिंग। जब तक आप लैंग्वेज को बोलेंगे नहीं, अपने आइडियाज़ को दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, प्रेजेंट नहीं करेंगे, जब तक आपको कोई भी लैंग्वेज बोलना नहीं है। कि आप जितने भी ग्रामर सीख लें, आप जितने भी नोट्स बना लें, जितने भी मेंटर्स को फॉलो कर लें, आप जितनी भी बुक्स पढ़ लें, जितनी भी वीडियोस देख लें इसके बारे में कि लैंग्वेज कैसे सीखनी है, लैंग्वेज में क्या है क्या नहीं है, आपको नहीं आएगी जब तक आप बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे। इफ़ यू हैव लर्न अबाउट एनी लैंग्वेज, सो स्पीक दोज लैंग्वेज इन अ प्रॉपर वे इन योर डेली रूटीन। भले ही आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, मिसाल के तौर पे आप सेंटर लग जाएं, सेंटर में तो आप बोल सकते हैं, उधर एक एनवायरनमेंट होता है कि अपने दोस्तों से बात कर ली, किसी कुलीग से बात कर ली, पर सेंटर से हटने के बाद आपके पास टाइम नहीं होता। तो आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप खुद से बात करें। यार कोई भी थॉट्स आ रहे हैं तो उनको सोचें इंग्लिश में, खुद से बात करें इंग्लिश में, आप लिखें। अगर आप लिख के बात कर सकते हैं तो लिख के बात करें। तो इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस रहेगी और आप उस लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट नहीं, उस लैंग्वेज को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे। ये 3 चीज़ें थी आपको मदद करेंगी कोई भी लैंग्वेज को सीखने में, और पार्टिकुलरली इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में। If you like my video, subscribe my channel, press the bell icon, like this video, and if you like this video, so hit that like button, subscribe my channel, press the bell icon, और कमेंट करके बताएं कौन कौन सी वीडियोस इन चैनल पर देखना चाहते हैं, और शेयर करें वीडियो को अपने रिलेटिव फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।